गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग समाजशास्त्र में दो अवधारणाएं पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे साक्षरता और दूसरा पढ़ेंगे ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं। तो आइए सबसे पहले हम लोग साक्षरता जानते हैं क्या है। साक्षरता किसी भी विशेष क्षेत्र की और विशेष अवधि में प्रति 100 व्यक्तियों में कितने लोग साक्षर हैं, यानी कितने लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, इसको कहते हैं साक्षरता। साक्षर का मतलब यही होता है कि वो व्यक्ति पढ़ना और लिखना दोनों जानता है। तो साक्षरता का अर्थ ये हुआ। अब हम लोग एक दृष्टि ये डालते हैं कि भारत में वर्तमान में कितनी साक्षरता है। तो वर्तमान के जो हमारे आंकड़े हैं वो हैं सन 2011 की जनगणना के आधार पे, जो कि तथ्यात्मक हमें परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हम लोग भारत में साक्षरता दर कितनी है। तो भारत की साक्षरता दर 74.04% है। इसको प्रतिशत में डिनोट करते हैं क्योंकि 100 में से ये निकाला जाता है, यानी 100 व्यक्तियों में से 74.4 व्यक्ति भारत में पढ़ना लिखना जानते हैं। ये कुल व्यक्तियों की साक्षरता है। इसको यदि पुरुषों और महिलाओं में विभाजित किया जाए तो ये देखा जा रहा है कि पुरुषों की साक्षरता 82.14% है और महिलाओं की साक्षरता 65.46 है। ये अंतर देखने से ऐसा लग रहा है कि महिलाओं की शिक्षा अभी भी पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। इसका अंतर निकालने के लिए इसको इसमें घटा देंगे तो दोनों के बीच का अंतर निकल आएगा। दूसरा प्रश्न ये है कि आज भी भारत में लगभग 26% लोग निरक्षर हैं, जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। दूसरा जो प्रश्न यहाँ से आपका बन सकता है वो है सर्वाधिक साक्षरता भारत में किस राज्य की है, जो कि केरल की है और 93.91 है। तो पूरे देश में केरल ऐसा राज्य है जहाँ पर मैक्सिमम लोग, लगभग कह सकते हैं 94% लोग साक्षर हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं। सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? बिहार राज्य की। वो कितनी है? 63.82, यानी 50% से थोड़ा ज़्यादा लोग ही यहाँ पर साक्षर हैं। उत्तर प्रदेश की आइए जानते हैं हम लोग कितनी साक्षरता है। 69.72। और पुरुषों और महिलाओं की यदि दृष्टि डालें तो पुरुषों की है 79.24%, स्त्रियों की है 59.26%। यहाँ भी ये अंतर चिंतनीय है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की शिक्षा बहुत कम है। यहाँ पर भारत की दृष्टि से यही प्रश्न उठता है कि आज भी हमें अपने देश की साक्षरता दर बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है बच्चों, इसी चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ग्रामीण और नगरीय विभिन्नताएं। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये जानना है कि ग्रामीण क्या चीज़ है और नगरीय क्या चीज़ है। ग्रामीण उन्हें कहते हैं, उन लोगों को कहते हैं ग्रामीण जिनकी जीवन शैली पूर्णतः कृषि पर, पशुपालन पर या मत्स्य पालन पर आधारित होती है, यानी उनकी अर्थव्यवस्था या आय का जो आधार होता है वो कृषि, पशुपालन या मत्स्य पालन होता है। नगरीय समाज क्या होता है? नगरीय समाज जो है वहाँ के लोगों का जो व्यवसाय होता है वो या तो नौकरी पेशा होगा या व्यवसाय कोई करेंगे, दुकान करेंगे या और कोई कार्य करेंगे या उद्योगों में कार्य करेंगे।
इस तरह के यानी कृषि कार्य से इतर जो कार्य करते हैं लोग, उसको कहते हैं नगरीय समाज। तो यहाँ पर हमें यही देखना है कि नगर और समाज नगरीय समाज और कृषक समाज में क्या क्या विभिन्नताएं हैं। आज यदि हम भारत पर दृष्टि डालते हैं तो अगर इतिहास को उसको देखते हैं तो हम ये पाते हैं, आइए एक नज़र देखते हैं इसमें। देखिए सन 1901 ईस्वी में हमारे भारत के ग्रामीण लोगों की जो संख्या थी वो थी 89.2%, यानी 100 में से 89.2% ग्रामीण लोग थे और 10.8% नगरीय लोग थे। अब चल के यदि हम 1991 में आते हैं तब देखते हैं ग्रामीण लोग कितने हैं 74.3 और नगरीय कितने हैं 25.7। 2001 में जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि ग्रामीण लोग 72.2 और नगरीय 27.8। 2011 की जनगणना में हम देखते हैं 68.8 और नगरीय लोग हैं 31.2। इस सारणी से बच्चों क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है, देखिए ग्रामीण जनसंख्या जो हमारी है वो लगातार गिरती जा रही है और नगरीय जो जनसंख्या है हमारी वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि औद्योगिकरण के बाद लगातार नगरीकरण बढ़ता जा रहा है, इसलिए ग्रामीण जीवन शैली को छोड़ करके लोग नगरीय जीवन शैली को अपना रहे हैं। फिर भी ये भी देखने को आ रहा है कि लोग आजकल गांव में रह तो रहे हैं लेकिन वो कृषि कार्य के इतर कार्य कर रहे हैं, यानी वो गांव में रह के भी नगरीय जीवन शैली को अपना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो ना तो कृषि कर रहे हैं, ना पशुपालन कर रहे हैं और ना मत्स्य पालन वगैरह कर रहे हैं, जैसे पिगरी, तो अन्य दूसरे व्यवसाय वो कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? जैसे परिवहन संबंधी कार्य कर रहे हैं, जैसे ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, अपनी निजी गाड़ियां किराए पे चला रहे हैं। इस तरह से गांव में रहकर भी वो ये कार्य, भाड़े पे सामान ढो रहे हैं, इस तरह के कार्य। दूसरे कार्य और क्या कर रहे हैं वो लोग? व्यवसाय, गांव में ही रह के कोई दुकान कर रहा है, कोई कैफ़े की दुकान खोल रहा है, कोई ग्रॉसरी की दुकान खोल रहा है, इस तरह का वो कोई कृषि कार्य से इतर अन्य व्यवसाय भी कर रहे हैं। अगला कार्य क्या है कि वो शिल्प कार्य भी कर रहे हैं, जो कि अपना सामान निर्मित, कच्चे माल से अपना सामान निर्मित करके बाज़ारों में बेच रहे हैं और अपना उससे धन अर्जित कर रहे हैं। दूसरी विभिन्नता क्या है? भारत में जो आर्थिक और सामाजिक महत्व है भारत में, वो क्या हो रहा है? आज परिवर्तित हो रहा है। नगरीकरण के कारण जो हमारे ग्रामीण समाज का आर्थिक और सामाजिक महत्व है, आज वो औद्योगिक समाज से कम हो रहा है। यानी कि जो ग्रामीण लोगों, कैसे कम हो रहा है? पहले, आज से कई साल पहले, 40-50 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था में, यानी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी जिसको कहते हैं, और सरल शब्दों में समझें कि भारत की आय में, जैसे एक परिवार की आय होती है वैसे ही एक राष्ट्र की आय होती है। तो भारत की राष्ट्रीय आय में जो कृषि का योगदान था वो था 3.4%। आज वो घट करके 1.4% हो गया है। इससे क्या परिलक्षित हो रहा है कि हमारी जो ग्रामीण जनसंख्या का आर्थिक और सामाजिक महत्व था वो आज कम हो रहा है। नगरीय जीवन शैली का जो आर्थिक और सामाजिक महत्व है वो बढ़ रहा है। सामाजिक महत्व कैसे ग्रामीण लोगों का घट रहा है? क्योंकि लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रव्रजन कर रहे हैं, यानी माइग्रेशन कर रहे हैं। गांवों से नगरों में प्रवास कर रहे हैं। उसके भी बहुत से कारण हैं।
उसके कारणों में से यदि हम देखें तो सबसे पहला कारण आज गांव से लोग नगरों में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पहले के समय में गांव में तालाब होते थे, सार्वजनिक तालाब होते थे, चारागाह होते थे, सार्वजनिक वन होते थे, जहाँ से गरीब लोग ईंधन के लिए लकड़ी, अपने पशुओं के लिए चारा और तालाबों से मछलियाँ वगैरह पकड़ के अपना भोजन भी करते थे और बाजार में बेच के धन अर्जन भी करते थे। आज ये इस गांव में ये सारी चीज़ें या तो ख़त्म हो रही हैं या कम हो रही हैं या निजी संपत्ति बन गई है, जो कि एक समय में सार्वजनिक संपत्ति होती थी। तो जब वहाँ पर लोगों के पास नगद पैसा कमाने का कोई अवसर नहीं रह रहा है, अपनी जीविका चलाने का कोई अवसर नहीं रह रहा है, तो शहरों में लोग आकर के अब वहाँ पर कोई ना कोई कार्य करके धन एकत्रित कमा रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरा, क्योंकि शहरों में कार्य के अवसर ज़्यादा हैं गांव की तुलना में। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है ग्रामीण समाज का नगरी समाज में आने का या नगरीकरण का, वो ये है कि वहाँ पर जो लोग हैं, इसके ये तो आर्थिक कारण हो गए, इसके सामाजिक कारण भी बहुत से हैं। जैसे एक गुमनामी, यानी अगर कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है तो पूरे गांव के लोग उसको जानते हैं, लेकिन यदि वो शहर में रह रहा है तो केवल उसके मोहल्ले के लोग उसको जानेंगे। तो इस गुमनाम का यही मतलब है कि शहर में रहने का लोगों को एक फ़ायदा भी हो जाता है, यदि वो अपराध भी कर रहे हैं या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो वो सामाजिक दृष्टि से नीचे स्तर का है, तो भी उनको शर्म नहीं लगेगी, क्योंकि वो वहाँ जाके कोई भी कार्य कर सकते हैं। उसी तरह एक और कारण है सामाजिक, उसका वो ये है कि जैसे गांव में कुछ प्रभुत्वशाली लोग होते हैं और उनमें भी जो गरीब लोग होते हैं, वो लोग अगर अपने जगह पर, अपने गांव में या जहां उनको लोग जानते हैं वहां पर कोई निचले स्तर का कार्य करेंगे तो लोगों के दृष्टि में उपेक्षित होंगे, उनका सम्मान गिरेगा। इस वजह से वो शहर में आकर वो कार्य भी कर सकते हैं जो कार्य वो गांव में रह के नहीं कर पा रहे थे। तो ये भी एक कारण है नगरीकरण होने का। नेक्स्ट कारण ये भी हो सकता है, जैसे एक विशेष जाति वर्ग के लोग गांव में उपेक्षित होते हैं, उनको अपमानजनक स्थिति में रहना पड़ता है, वो शहरों में आकर वहाँ की तुलना में सम्मानजनक स्थिति में रहते हैं, क्योंकि यहाँ उनकी जाति बिरादरी कोई नहीं जानता, क्योंकि भारत में आज भी जाति व्यवस्था पर लोग महत्व देते हैं और लोगों में जातिवाद और जाति भेदभाव भी होते हैं। इस कारण से वो शहर में रह के सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं और अपना जीवन जीने के लिए कोई भी कार्य करके धन अर्जन कर सकते हैं। तो बच्चों, यही है ग्रामीण और नगरी विभिन्नता, यानी ग्रामीण समाज में और नगरी समाज में क्या विभिन्नता है। आज हम देख रहे हैं भारत में जो नगरीकरण हो रहा है वो छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहरों में ज़्यादा हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि किसी भी जगह पर जो आधारभूत साधन होते हैं, आधारभूत संरचनाएं होती हैं, जैसे बिजली, पानी इत्यादि, जो व्यक्ति को अति आवश्यक है, तो वो सीमित होती हैं। तो जब किसी भी शहर की जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पर बहुत सी समस्याएं पैदा होंगी, जैसे मलिन बस्तियाँ होंगी, गंदगी ज़्यादा फैलेगी, अस्वस्थ ज़्यादा लोग होंगे, क्योंकि वहाँ पर संसाधन कम होंगे और लोग ज़्यादा होंगे। तो बच्चों, आज यहीं तक, धन्यवाद।